brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। क्या बीजेपी हाईकमान अनिल विज को खुड्डे लाइन करने के प्लान पर है? क्या बीजेपी ने अनिल विज के साथ खेला कर दिया है? क्या गब्बर का गुस्सा अब की बार गब्बर को ले डूबेगा? जी हाँ, ये सवाल लगातार गहराए हुए हैं। अनिल विज को 2 दिन पहले सीएम नायब सैनी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली के खिलाफ बयानबाजी करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और इसमें 3 दिन में जवाब मांगा गया था। तो वहीं अब अनिल विज ने मोहनलाल बड़ोली के भेजे शो कॉज नोटिस का जवाब 8 पन्नों में लिख भेज दिया है। लेकिन विज ने इसके बारे में बताने से इनकार करते हुए ये कहा कि उन्होंने उस चिट्ठी को भेजने के बाद फाड़ा और टुकड़े जेब में रखे हैं, जिन्हें वो घर में जाकर जलाएंगे। अनिल विज बीजेपी के सबसे सीनियर नेताओं में से एक हैं और ये सूबे में 30 सालों से बीजेपी की सियासत को मजबूत कर रहे हैं। कभी हरियाणा में बीजेपी के 2 विधायक हुआ करते, जिनमें विज भी थे। हालांकि खबरों में ये रहा कि अनिल विज सीएम नायब सैनी के अंडर काम करना नहीं चाहते हैं और हाईकमान भी अनिल विज को कहीं ना कहीं अपने पैरामीटर्स में फिट नहीं देखती रही है, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर और नायब सैनी के बारे में ये कहा जाता रहा है कि वे हाईकमान के पैरामीटर्स पर हमेशा खरे उतरे हैं, यानी जो हाईकमान कहती है वो वैसा ही करते हैं। लेकिन अनिल विज के तीखे तेवरों, बयानों और मखौली अंदाज को देखते हुए हाईकमान उनको लेकर कॉन्फिडेंस में नजर नहीं आती है। इसलिए कह सकते हैं कि बीजेपी हाईकमान ने चाहे सीएम पद हो या फिर डिप्टी सीएम पद हो, हमेशा अनिल विज को नजरअंदाज ही किया है। तो वहीं अनिल विज ने अपने राजनीतिक सफर पर बात करते हुए एक पुरानी बातचीत में क्या कुछ बताया था, जरा सुनिएगा। सियासत में एंट्री आपकी किस तरह से हुई, जरा वो बता दें। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, यहाँ एसटी कॉलेज है, मैं उसमें पढ़ता था अम्बाला कैंट में, तो वहाँ पर हमारे एक प्रोफेसर थे, वो जो इसमें इंटरेस्ट लेते थे, तो उन्होंने मुझे एबीवीपी जो इस संगठन का एक छात्र संगठन है, उसका मुझे जनरल सेक्रेटरी बनाया था। और उसके बाद फिर बाकी सारे जो संगठन हैं वो सारों से मैं जुड़ता चला गया। इलेक्शन तो मैंने 1990 में लड़ा, पहला इलेक्शन। उससे पहले मैं काम करता था, लड़वाता था इलेक्शन। पर 1990 में जब सुषमा स्वराज जी यहाँ से राज्यसभा चली गई थी, तो ये सीट खाली हो गई थी। बड़ी प्रेस्टिजियस इलेक्शन था, ग्रीन ब्रिगेड के टाइम थे वो, और महम कांड होके हटा था, चारों तरफ भय का वातावरण था। उस वक्त वो इलेक्शन आया तो संगठन ने कहा कि मैं लड़ूं। हालांकि काफ़ी लोग लड़ना चाहते थे और मैं तो इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि मेरी बैंक में नौकरी थी, मुझे नौकरी छोड़ के लड़ना पड़ता था। मैं इंटरेस्टेड नहीं था। पर जब सारे संगठन ने बहुत दबाव डाला तो मैंने नौकरी से रिजाइन कर दिया और मैंने पहला बाई इलेक्शन 1990 में यहाँ से लड़ा। अब तक मैं 6 चुनाव जीत चुका हूँ। ऐसा कहा जाता आपके बारे में, गांव देहात से मैं सुनती आई हूं कि हरियाणा में जब से बीजेपी का अस्तित्व शुरू हुआ है तो आप उन नेताओं में हो जिन्होंने बीजेपी को हरियाणा में बसाया है, जिन्होंने उसकी जड़ें मजबूत की हैं। तो हम ये माने कि चाहे कितनी ही नाराजगी हो, आप बीजेपी के साथ हमेशा रहेंगे। देखिए, नाराजगी का कोई प्रश्न नहीं है। अपनी बात कहना तो कोई नाराजगी वाली बात नहीं है। और मैंने जैसे आपको पहले बताया, मैं ये मानता हूँ कि बात कह देनी चाहिए। मैं अपने सारे साथियों को भी कहता हूँ कि अगर आपके मन में कोई बात हो तो आप मेरे को बता दिया करो। कोई नाराजगियाँ तो होती नहीं कभी, हमारे साथ तो कोई वर्कर नाराज नहीं होता, हम सारों को साथ लेके चलते हैं। तो आप मानते कि इस तरह जो एक विनम्रता से किसी को कुछ भी कह देना या फिर अपनी बात, अपनी राय रख देना, ये राजनीति में क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। बिल्कुल। इसके नुकसान भी होते होंगे? नहीं, नुकसान इसके होते भी हैं और मैंने झेले भी हैं। लेकिन डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी मंथन करके चलती है, सारों का विचार आना चाहिए। तो हम अपना विचार रख देते हैं, किसी भी मुद्दे पर अगर बात हो रही होती है तो हम वहाँ अपना विचार रख देते हैं मुख्यमंत्री जी के सामने, लेकिन बाद में करते वही है जो डिसाइड हो जाता है। तो वही विद साहब को बार बार सुनकर ये तो माना जा सकता है कि बेशक ही वे बेबाक हों, बेशक ही वो मखौली अंदाज में तंज कसते हों, लेकिन हमेशा बीजेपी के लिए लॉयल रहे हैं। लेकिन फिलहाल के हालात देखकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या गब्बर की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्या उनकी कैबिनेट मंत्री की कुर्सी जा सकती है? अगर अनिल विज का जवाब हाईकमान को नहीं भाता है तो क्या माना जाए कि उनकी छुट्टी होना
तय है। बहरहाल आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में राय दे। साथ ही चौगरदा की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा तक।